817 जो हमारी ऑनलाइन फार्मेसी के संबंध में था, जिस पर हमारे पेरेंटल संस्था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट स्टडीज ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था कि भाई ये इसके अंदर गलत है, इसको सुधारना होगा। तो उसको आज तक नहीं सुधारा गया है। जैसे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन का डिजिटल रजिस्टर, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन का इस कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है कि ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन आप रख सको। तो ऐसे ही कई सारे पॉइंट थे। उस जेएसआर को भी कुछ नहीं हटाया गया। 2020 में जब कोरोना काल आया, 26/3/2020 में भी एक जेएसआर 2220 लागू किया गया, जिसका हमने भी उस टाइम में कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर जनमानस को अपने यहाँ घर बैठे मेडिसिन चाहिए थी और बुजुर्ग लोग नहीं बाहर निकल सकते थे और लोगों को भी नहीं निकलने दिया जा रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने भी इसमें कुछ नहीं बोला। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कोरोना को गए हुए भी 5 साल हो गए हैं और वो जुगातू लागू है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे प्रिस्क्रिप्शन का बार बार दुरुपयोग, प्रिस्क्रिप्शन को एक ही प्रिस्क्रिप्शन को बार बार दुरुपयोग किया जा सकता है। दूसरा, वैध प्रिस्क्रिप्शन का ना होना। अभी मेरे पास कई सारे उदाहरण हैं कि हमने अभी ऑनलाइन पे एक मेडिसिन मंगाई जिसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। हमने बोला कि मैं 22 साल का, उन्होंने एज कितनी है, मैंने कहा 22 साल, नाम क्या है, मैंने वो भी गलत बताया। तो उस पर भी उन्होंने मेडिसिन भेज दी। उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराया, मतलब उनका कोई फेक ही हुआ है सब। तीसरा, आपको एंटीबायोटिक और जितनी भी आदत में आने वाली मेडिसिन हैं उसका दुरुपयोग। आप किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे, उस केमिस्ट से अगर वो दवाई मांगेंगे आप बार बार, तो वो आपको शायद कहेंगे कि आपको जरूरत नहीं है, आपने क्योंकि अभी पीछे ली थी। और वहाँ से आप कितनी बार कोई भी दवाई मंगा लें, कोई फर्क नहीं है उसको, वो हर बार आपको मेडिसिन भेजते हैं। फार्मासिस्ट और रोगी, जब आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो, फार्मासिस्ट हो या फिर कोई भी अटेंडेंट वहाँ खड़ा हो, अटेंड करने वाला आपको मेडिकल स्टोर में, आप उससे संवाद करते हो, तो वो आपको कोई ना कोई जवाब जरूर देता है कि भाई ये आपको ऐसे ऐसे यार ऐसे ऐसे लेनी है आपके यहाँ। अब हमने अभी, उनके डॉक्टर ने हमारे को 3 टैबलेट लिखी 3 दिन के लिए, उन्होंने 30 टैबलेट भेज दी। देखिए, अगर जो सरकार हमारी बात मान लेती है तो कोई निर्णय निकल जाता है, तो बंद कोई नहीं करना चाहता। अपने व्यावसायिक हित के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। और अगर हमें 18-20% मार्जिन में भी हमें मार्जिन नहीं मिलेगा तो हम लोगों के लिए फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हमारा हर एक मेंबर अनिश्चितकालीन बंद पे जाने के लिए तैयार है ऑल इंडिया में। लेकिन आपको एक चीज और कहना चाहूंगा प्रेस, इस आपके मीडिया माध्यम से सरकार को, कि अगर कहीं किसी भी, मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड स्टेट की, अगर कहीं कोई परेशानी किसी मरीज को आई या कहीं पे भी कोई जरूरत हुई मेडिसिन की, तो हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। हम हानि के लिए नहीं है।